हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 सेक्शन 1 खंडा। हिंदी मीडियम का हिंदी में डिमांड था, इसलिए हम इसको बनाने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, और फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट थोड़ा कर देना। यदि NC9 बराबर NC8 हो तो NC17 का मान ज्ञात करें। सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला समझ लेते हैं। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है। NCR बराबर होता है फॉर्मूला n का फैक्टोरियल फिर r का फैक्टोरियल। पहले n का फैक्टोरियल फिर r का फैक्टोरियल फिर इन दोनों का अंतर यानी n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बस याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। दूसरा समझ लो, जैसे अगर हम 3 फैक्टोरियल बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 3 से 1 तक का गुणनफल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। समझे? जैसे अगर हम 5 फैक्टोरियल बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 से 1 तक का आपका गुणनफल। इसको आप इस 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुना 4 गुना और 3 से 1 तक का गुणनफल को क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बस में अगर 4 फैक्टोरियल है तो आप लिख सकते हैं इसको 4 से 1 तक का गुणनफल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये सारे चीज़ याद रहेगा। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ NC9 बराबर NC8। ध्यान रखना R की जगह यहाँ पर 9 है, इधर जो हमारा बायां साइड है, और दायां साइड में R की जगह 8 रखना है। तो n का फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल। r कितना है बच्चों? तो 9 है, तो 9 का फैक्टोरियल दे दिए। n माइनस आर यानी n माइनस आर की जगह 9 इसका फैक्टोरियल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। n का फैक्टोरियल, r की जगह 8 है तो 8 का फैक्टोरियल, और n माइनस 8 हो जाएगा। r की जगह क्या रखना है? यहाँ पर r है, इसकी जगह 8 रखेंगे, इसका फैक्टोरियल। यहाँ पर n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ख़त्म हो गया। ठीक, हमारा बच गया कितना? 1/9 फैक्टोरियल और n माइनस 9 फैक्टोरियल बराबर, इधर भी बच गया हमारा 1/8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब इसको हम उलट देंगे। जब भी उल्टेंगे तो एक साइड नहीं उलटता, दोनों साइड उलटता है। तो क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, तो 1 तो छिपा रहता है, 8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, इस 9 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं। 9 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कहीं ना कहीं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना, अब 8 से 1 तक का गुणनफल को क्या लिख सकते हैं? 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 8 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल बराबर 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। क्या बच गया? तो 9 गुना n माइनस 9 फैक्टोरियल बराबर n माइनस 8 फैक्टोरियल। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस n माइनस 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं आप? n माइनस 8 फैक्टोरियल। तो जैसे देखते हैं आप 9 फैक्टोरियल को लिखते थे तो 9 गुना 8, 9 में 1 घटता था, तो यहाँ पर n माइनस 8 और 1 घट जाएगा, यानी माइनस 8 माइनस 1, तो n माइनस 9, और यहीं पर आपको रोक देना है, तो रोक दीजिएगा तो n माइनस 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी इसको इस तरीके से, जैसे इस 9 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुना 8 फैक्टोरियल लिखते हैं ना, उसी तरह n माइनस 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? n माइनस 8 और 1 कम, 1 घटाएंगे तो n माइनस 9 फैक्टोरियल, यहीं पर रोक देना है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना n माइनस 9 फैक्टोरियल बराबर n माइनस 8 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख लेंगे, n माइनस 8 n माइनस 9 फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला क्वांटिटी आपका कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 9 बराबर n माइनस 8, तो 9 प्लस 8 बराबर n हो गया।
तो n बराबर हमारा हो गया 17, n की वैल्यू 17 आ गया, n का मान कितना निकल गया 17। अब हमको यहाँ पर जो बोला है NC17 का मान निकालने, तो NC17 इसलिए जो NC17 n के जगह क्या लिख देंगे 17, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर n का फैक्टोरियल, n कितना है 17 है, तो 17 का फैक्टोरियल बाय कितना r फैक्टोरियल, r भी 17 है तो 17 फैक्टोरियल, l माइनस आर, n माइनस आर इसका फैक्टोरियल। तो ध्यान रखिएगा 17 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 17 माइनस 17 जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। वीडियो को फटाफट लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अनुक्रम का nवां पद, यहाँ पर nवां पद दिया हुआ है, तो प्रथम दो पदों का नाम, प्रथम दो पदों का मान निकाले। देखो nवां पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, an बराबर -1 टू दी पावर n-1, 5 टू दी पावर n+1। देखो दो पद निकालना है, प्रथम दो पद मतलब क्या, फर्स्ट पद निकालना है। पहला पद अगर निकालना है तो n के जगह आप 1 रखोगे, दूसरा पद निकालना है तो n की जगह 2 रखोगे, याद रहेगा। तो पहला पद निकालना है तो हम क्या लिखेंगे कि n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर -1, 1 - 1, 5, 1 + 1, यानी a1 बोलो या a1 बोलो या इसको a बोलो, a भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो -1 पे पावर 0, 5 पे पावर 2, तो किसी पे भी पावर 0 रहा उसका वैल्यू मान 1 होता है। तो a बराबर हो गया 1 × 5 स्क्वायर यानी 25। तो हमारा पहला पद जो निकला वो कितना निकल गया, प्रथम दो पदों का नाम लिखें। तो यहाँ पर हमारा मान लो इसको a1 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पद निकल गया, दो पद निकालना है टोटल। अब n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, अब जब n की जगह 2 रखेंगे तो a2 -1, इस पर पावर क्या होगा 2 - 1 और 5 कितना हो जाएगा 2 + 1, तो यहाँ हो जाएगा -1 पे पावर 1, तो -1 हो गया, और ये 5 पे पावर 3 125 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था कि दो पद निकालना है, क्या बोला, प्रथम दो पदों का मान ज्ञात करें। तो प्रथम दो पद निकल गया, एक तो पहला पद हो गया, एक दूसरा पद हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि दो रेखाएं L1 और L2 परस्पर एक्चुअली देख लेते हैं, परस्पर एक दूसरे पर लंब है तथा रेखा L1 की ढाल 2 है, तो रेखा L2 की ढाल ज्ञात करें। देखो दो रेखा है, ठीक है, एक दूसरे पर लंब है, मान लो ये रेखा एक और ये एक रेखा लंब है इस तरीके से। इस रेखा को L1 मान लो और ये रेखा को L2 मान लो, ठीक, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। यदि दो रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे पर लंब है, ठीक, तथा रेखा L1 की ढाल 2 है। देखो यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पर लिखो माना कि रेखा L1 की ढाल M1 है, उसका ढाल को M1 मान लें, और L2 की ढाल को M2 है, इसलिए जो M1 हो जाएगा हमारा, कितना दिया हुआ है, तो रेखा L1 की ढाल 2 दिया हुआ, तो इसलिए M1 बराबर 2 हो गया। और रेखा L2 की ढाल निकालना है, यानी M2 बराबर आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालिएगा, अब आपको पता है कि जब भी दो रेखा एक दूसरे पर अगर परस्पर एक दूसरे पर लंब है, तो इन दोनों रेखा का जो ढाल का जो गुणनफल है वो बराबर होगा -1 की, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि रेखा
L1 और L2 परस्पर एक दूसरे पर लंब है, इसलिए देयरफॉर क्या होगा इनका गुणनफल, जो ढाल का गुणनफल है यानी m1 गुना m2, जब भी ऐसा रहेगा तो इनका गुणनफल बराबर होगा -1 के। तो m1 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ 2, तो 2 गुना m2 बराबर -1, तो m2 बराबर हो गया -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है, एक्स एच और बिंदुओं 3, एक्स एच और बिंदु 3, और 4, -2 को मिलाने वाली रेखा के बीच का न्यून कोण ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर 3, -1, तो एक्स की वैल्यू 3 ले लेते हैं यहाँ पर, और वाई की वैल्यू -1, यानी लगभग जो हमारा ये बनेगा यहाँ पर पॉइंट्स। फिर x का 4, y का -2 लगभग यहाँ पर बनेगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया x का 3, y का -1, यानी 3, और ये हो गया हमारा 4, ज्वाइन कर देते हैं इसको। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर जो क्या कह रहा है, x और बिंदु 3, और 4, -2 को मिलाने वाली रेखा के बीच का न्यून कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पर दो कोण बनेगा, एक तो ये कोण हो गया और ये कोण हो गया। इस कोण को हमने यहाँ पर थीटा मान लेना है और इस कोण को हमने θ1 मान लेना है। इसमें से कोई एक एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर इस लाइन के ढाल को m मान लेते हैं। लिखते हैं, माना कि रेखा का ढाल, इसको m मान लिए। ठीक, उसके बाद तो m बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। ध्यान रखना, जो m होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, याद रहेगा, tan थीटा के बराबर होता है। स्लोप जो होता है इसको ढाल बोलते हैं। अब यहाँ पर y2 - y1, ये हुआ हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 - y1 यानी -2, y1 यानी -1, -2 माइनस प्लस हो गया x2 - x1 यानी 4 - 3। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर -2 + 1 यानी -1 हो जाएगा हमारा। अब ध्यान रखना, इस tan थीटा बराबर लिख सकते हैं इस -1 को, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता -1, सॉरी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो उतार दिया। अब आगे कैसे करेंगे ध्यान से दो। ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा माइनस tan थीटा की जगह लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा की जगह 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा, कितना होगा, 180 माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 135। तो देखा जाए तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक, लेकिन यहाँ पर बोला है आपको न्यून कोण निकालने, यानी एक्यूट एंगल निकालने के लिए। तो न्यून कोण क्या हो जाएगा हमारा, न्यून कोण ये वाला θ1 हो जाएगा न्यून कोण। तो θ1 प्लस थीटा बराबर कितना होगा, क्योंकि एक रेखा पर जो कोण बनता है 180 डिग्री बनता है, तो 180 होगा। तो यहाँ पर θ1 प्लस 135
बराबर 180, तो थीटा 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा 1 45 डिग्री। यानी हमारा रेखा के बीच का न्यून कोण क्या हो गया हमारा, इसलिए जो न्यून कोण हो गया, न्यून कोण आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है, क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस रेखा की ढाल को m माना गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, परवलय x² बराबर -16y के नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करें। आपको बता दें, परवलय को इंग्लिश में पाराबोला बोलते हैं और नाभि लंब जीवा को लेटस रेक्टम कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। हम इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास गिवन समीकरण क्या है, जो परवलय का समीकरण दिया है, यानी कि पाराबोला का समीकरण दिया, ये वाला। अगर हम बात करें इसका जनरल जो समीकरण होगा, तो वो हो जाएगा x² बराबर -4ay। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो दिए हुए इक्वेशन दिए हुए समीकरण को हम तुलना करेंगे, तो हम क्या करेंगे, परवलय की समीकरण की तुलना x², यहाँ ध्यान रखिएगा x² छूट गया या था, बराबर -4ay, परवलय की समीकरण की तुलना x² बराबर -4y से करने पर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपको नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा वो बराबर 2a होता है। याद रखिएगा, नाभिलंब 4a होता है। ठीक है, नाभिलंब जीवा की लंबाई जो होता है वो 4a होता है। अगर आपको a का वैल्यू आप निकाल लेते हो तो आराम से 4a निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये वाला, ये जो -16 है, और ये जो यहाँ पर y के साथ गुना में -16, y के साथ गुना -4a, तो यहाँ पर क्या होगा, -4a बराबर क्या हो जाएगा, -16। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 चुके 16, तो a बराबर हो गया 4। जब a बराबर 4 हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होता है, फॉर्मूला होता है बराबर 4 × a, तो 4 × 4, तो ये हो गया हमारा 16। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।